नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। नवरात्रि का आज 5वां दिन है। 5वां दिन अर्थात माता स्कंद माता का दिन। अब इसके पीछे भी अपनी कहानी है। माता स्कंद माता उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी, भगवान कार्तिकेय की वो माता थी और इसीलिए दुर्गा माता के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है, जो कि ममता का रूप मानी जाती हैं। तो इसके पीछे भी अपनी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री नगर के माता दुर्गा मंदिर में, जहाँ पर उसकी अपनी विशेषताएं मंदिर के अपने इतिहास हैं और जो कुछ भी है, और माता स्कंद माता से जुड़ी जो भी कहानियाँ हैं सब आपको लोगों से चल के बात कराएंगे। जो यहाँ के महंत पुजारी हैं उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है और कौन कौन से भगवान विराजमान हैं, किस तरह से माता दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई। सारी कहानियाँ जो भी इस मंदिर से जुड़ी हैं आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं क्या कहता है इस मंदिर का इतिहास। तो हमारे साथ मौजूद है इस दुर्गा माता मंदिर के जो महंत जी हैं, जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जो मंदिर की देखरेख करते हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है मंदिर की विशेषता, और कुछ और सवाल रहेंगे जिनके बारे में पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कुमार दीक्षित है। थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएंगे, क्या विशेषताएं हैं, कब मंदिर स्थापित हुआ? मंदिर की विशेषता हम क्या बता सकते हैं। माता जी की विशेषता तो कुछ कहने नहीं है, हमारा मंदिर बहुत पुराना 35 साल पुराना मंदिर है और वहीं से पूजा हो रही है। बाकी हमारे मंदिर में बहुत सी सारी सेवाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ भंडारा भी होता है और ओम सेवा केंद्र भी चलता था। अब धन्वंतरी चिकित्सालय भी चलने लगा है और बहुत सी सारी सेवाएं चलती हैं। और नवरात्र में विशेषकर माता जी की पूजा की जाती है। यहाँ 9 दिन माता जी का जो है नए नए रूपों में माता जी का श्रृंगार होता है और यही सब हमारी माता जी की किसी प्रकार से सेवा होती है। हमें ये भी सुनने में आया है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर अपना इसका मंदिर परिसर में एक अस्पताल भी बनाया गया है, क्या ये सच है? जी, अस्पताल है मंदिर परिसर में। हमारे आश्रम में धन्वंतरी सेवा केंद्र होता है, वहाँ पर असहाय मरीजों की सेवा की जाती है। बाकी थोड़ा सा बताएंगे, ये जो साज सज्जा की हुई है बड़ी विशेष तौर पे अनोखी सी सज्जा, ये आमतौर पर हम देखते नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है, जिस तरह से ये मखाने को पिरोया गया है और बच्चों के ये हमारे यहाँ जो है मंदिर में जो श्रृंगार किया जाता है और हर दिन नया नया श्रृंगार किया जाता है। 9 दिनों में 9 प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं। जैसे मखाना है, मेवा का श्रृंगार है, खिलौने का श्रृंगार है और अंत में सब्जी का श्रृंगार किया जाता है, जो आखिर में वही सब्जी काट कर भक्तों को प्रसाद रूप में बांट दिया जाता है। ये इसी नवरात्रि से हो रहा है या फिर चलता आ रहा है बहुत पहले से? नहीं, ये 35 साल से हमारे यहाँ चलता आ रहा है। जब से माता जी की स्थापना हुई है मंदिर की, तब से ये कार्यक्रम शुरू अनवरत हो रहा है और माता की कृपा से अनवरत चलता रहे, यही माता से प्रार्थना है। धन्यवाद पंडित जी, जय माता दी। तो आप थे पंडित जी महंत जो इस मंदिर के हैं, उन्होंने बताया कि इस जो विशेष साज सज्जा यहाँ पर की हुई है इसकी क्या मान्यता है और कब से चलता आ रहा है। ये पूरे 35 वर्षों से चलता आ रहा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों के खिलौने लगे हुए हैं। यहाँ पर मखानों से बिल्कुल सुसज्जित किया गया है मंदिर परिसर को, भक्तगण आ रहे हैं और बच्चों के जो खिलौने हैं उनको भी प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। उसीलिए ये साज सज्जा की हुई है, जो कि अनोखी तरह की साज सज्जा है, जो कि आम तौर पर आप नहीं देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पंडित जी ने बताई। बाकी और देखते हैं, हम भक्तों से बात करते हैं, जानते हैं उनके अपने क्या अनुभव रहे इस मंदिर में और किस तरह से चीज़ें चली हैं, उनसे बात कराएंगे आपको। मिथिलेश पाल, कहाँ से आई हैं? यही खजुआ से। किस तरह का वातावरण रहता है यहाँ पर मंदिर में जब देखते हैं हम नवरात्रि के समय पे या आम तौर पर? हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमको। रोज आ रही हैं? हाँ, रोज हाँ, पूरी जिंदगी मेरी बीत गई आते हैं। हाँ, कृपा करती है माता जी? हाँ, बहुत करते हैं। क्या मनोकामना लेके आई है इस बार? हाँ, भैया का मुंडन करवाना है बुध वाले दिन यहीं पर, यही मंदिर पर। हाँ, जिंदगी मेरी बीत गई यहीं आते आते। हाँ, जो मानती हूँ वो सब पूरा करती है माता रानी। चलिए चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत माता जी की खास कृपा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जय माता दी। तो आपने देखा कि किस तरह से दादी जी माँ ने बताया कि माता जी की विशेष कृपा है, उन पर जो भी मानती है वो पूरा हो जाता है। बाकी और लोगों से जानते हैं कि क्या उनके अपने अनुभव रहे हैं, क्या वो कहते हैं। क्या नाम है आपका? विनय अग्रवाल। कहाँ से आए हैं? यहीं शास्त्री नगर से। हमेशा आते हैं? हाँ, बिल्कुल रोज आते हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे इस मंदिर के बारे में, क्या विशेषता है और किस तरह का वातावरण रहता है? इनके जो हमारी माता जी की मूर्ति है वो बहुत ही हंसमुख है। आप दूर से देखोगे तो मालूम दे रहा है कि आपको आशीर्वाद दे रही हैं, यही इसकी विशेषता है। बाकी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत चैनल पे आएगा। TV24 नेटवर्क। तो ये देखा आपने, भक्त अलग अलग तरह से बता रहे हैं कि जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सब कुछ होता है। बाकी देखते हैं और भी जो भक्त हैं उनके अनुभव को जानने का प्रयास करेंगे और कैसा लगता है उनको यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? शास्त्री नगर यहीं से। यहीं से आए हैं? जी हमेशा नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं? जी आते हैं नवरात्र में। थोड़ा सा मंदिर की विशेषता और मंदिर की ये जो रौनक है इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? जी ये मंदिर हमारा बहुत भव्य है, माता जी का मंदिर है ये यहाँ पर हर साल नवरात्रि में बढ़िया मेला लगता है और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। बहुत भव्य होता है ये मेला और यहाँ पे बहुत सी विशेषताएं हैं। यहाँ पर मंदिर परिसर में अस्पताल है जिसमें निःशुल्क जो है लोगों का इलाज होता है और साल में 2 बार कन्या विवाह कराया जाता है यहाँ का। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि आपका परिचय थोड़ा देंगे हमारे भक्तों को? जी यहाँ से हर मनोकामना माता जी से जो मांगी जाती है वो पूरी होती है। हमारे यहाँ पूरे परिवार को माता जी का आशीर्वाद है, सब अच्छे से होता है। हम लोग क्या मनोकामना लेके आए आप? बस कि परिवार सुखी रहे, बच्चे सब सुखी रहें और क्या, बस यही मनोकामना है। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, जय माता दी, सब यही मनोकामना लेकर आ रहे हैं कि माता जी सबको खुश रखें, सब सुखी रहें। और जिस तरह से इन भक्तों ने बताया कि मंदिर में पहली बात तो परिसर में एक अस्पताल भी है जहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है। जो भी भक्त आते हैं, मतलब माता जी यही कहें कि मतलब ऐसा ना हो कि उनको अस्पताल में जाना पड़े, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका निःशुल्क इलाज वहाँ पर किया जाता है। साथ में साल में 2 बार कन्या विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत विशेष चीज़ है इस मंदिर के द्वारा ही। तो मंदिर जो है वो आपको माता जी की पूजा करता है। ये साथ में जो कल्याणकारी कार्य होते हैं, जो बहुत सारे विशेष कार्य होते हैं, उनमें भी योगदान देता है। आप कहते हैं समाज सेवा जिसे कहते हैं, उस समाज सेवा में भी मंदिर योगदान देता हुआ नज़र आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आमतौर पर इस मंदिर में होते हुए दिखाई नहीं देती हैं। और अगर इस मंदिर के में दुर्गा माता की मूर्ति के अलावा हम बात करें तो भगवान शिव, शीतला माता और काली माता की मूर्ति भी स्थापित की हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का यहाँ भी तांता लगा हुआ है। दुर्गा माता को तो हमने आपको दिखाया ही, बाकी इधर आ जाइए, कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा। इस तरह से ये यहाँ पर शिव जी हैं और इधर माता काली माता हैं और यहाँ पर माता शीतला माता हैं। इनकी मूर्ति स्थापित की हुई हैं दुर्गा माता के अलावा। और एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा इधर आ जाएं। एक विशेष चीज़ जब आपको यहाँ पर आरती होती हुई नज़र आती है तो ये मशीन जो है ये ढोल नगाड़े अपने आप बजने शुरू हो जाते हैं और जो कि बहुत मनमोहक कहोगे आप, उस तरह की इसकी वाइब्रेशन होती है, उस तरह की इसकी गूंज होती है। और एक अलग ही चीज़ आपको देखने को मिलती है जब आप इस मंदिर में आते हो। एक जब आरती का समय होता है तो एक अलग ही ऊर्जा नज़र आती है भक्तों में और यहाँ के आसपास के परिसर में। वो सारी की सारी चीज़ें इस मंदिर में साफ तौर पर आपको नज़र आती हैं। तो अभी तक आपने देखा किस तरह से हमने आपको माँ दुर्गा के दर्शन कराए, उस पूरे मंदिर के दर्शन कराए, पूरी विशेषताएँ बताई। अब बढ़ते हैं जो माँ भगवती का सत्संग हॉल है, इसकी तरफ इसके सारे वीडियोज़ देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है, क्या कुछ मौजूद है। जो भी होगा आपको यहाँ पर उसके दर्शन कराने का बिल्कुल हम वो करेंगे कि दर्शन करा पाएँ सारी की सारी चीज़ों के। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सत्संग हॉल बना हुआ है। बहुत अद्भुत, बहुत शानदार नज़ारा है। यहाँ पर सभी माताओं की मूर्तियाँ स्थापित की हुई हैं। ब्रह्मचारिणी, उसके बाद माता चंद्र, शुरुआत में माता शैलपुत्री, उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी आप देख सकते हैं, और इसके बाद आती है माता चंद्रघंटा, और इसके बाद यहाँ पर आप आ सकते हैं माता कुष्मांडा। और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो माता स्कंद माता, फिर आप देख सकते हैं माता कात्यायनी, ये आप देख सकते हैं माता कात्यायनी। और अब इसके बाद माता कालरात्रि, और इसके बाद माता महागौरी, और फिर सिद्धिदात्री। तो यानी सभी की सभी जो 9 दुर्गा हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं और इसे सत्संग हॉल कहा जाता है माँ भगवती का। तो इससे बढ़िया सत्संग हॉल आप नहीं देख सकते। नवरात्रि के समय पर अगर आपको आना है तो ये बहुत शानदार मंदिरों में से एक मंदिर है जहाँ पर आपको एक विशेष भव्यता नज़र आती है। विशेष तरह का एक मेला लगता है यहाँ पर, सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो पूरा का पूरा जो चित्रकारी की गई हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं भारत माता की फ़ोटो लगी हुई है, भगवान गणेश हैं, हनुमान जी हैं। तो एक विशेष तरह से यहाँ पर सजावट की हुई है, चाहे मंदिर की हो चाहे इस भव्य हॉल की हो। सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से सुसज्जित किया गया है। जिस तरह से हमने वो भी दिखाया था आपको किस तरह से एक अनोखी साज सज्जा की हुई थी मंदिर में के परिसर में। दुर्गा माता के मखाने के लावों से, बच्चों के खिलौनों से, जो स्त्रियाँ होती हैं उनके जो
चीज़ें होती हैं आपके श्रृंगार की, उससे और उसके बाद यहाँ पर किस तरह का ये भव्य हॉल है। यानी इस मंदिर में अगर आप नहीं आए तो आपको ज़रूर आना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा ये मंदिर। और इसके साथ ही हमारा जो पूरा का पूरा ये प्रकरण चल रहा है नवरात्रि के दिनों में आपको अलग अलग भव्य मंदिरों के दर्शन कराने का, उसके इतिहास बताने का। तो अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है, हमारे और भी जो संवाददाता हैं वो अपने अपने वीडियोस कर चुके हैं, जहाँ पर पूनम यादव, पलक त्रिवेदी, इसके बाद समीक्षा पांडे और मैंने खुद भी एक मंदिर का जो कवरेज किया था। वो मंदिर था माता ज्वाला माता का, जहाँ पर साल दर साल अखंड ज्योत जलते हुए आ रही है और वो बहुत भव्य मंदिर था। वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित थे, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। बाकी कैमरामैन राकेश के साथ मैं गौरव मिश्रा, धन्यवाद।